हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10th का साइंस लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो उसको मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा गया कि धीरे से याद कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, कक्षा 10 वाली। चलिए आगे चलते हैं। ये 2024 में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, आपको सिर्फ 10 प्रश्न बताएंगे। अगर आप याद कर लेते हैं या इसको सीख लेते हैं तो एग्जाम में पक्का है फंस जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 करेगा, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। नंबर 1 खनिज, नंबर 2 अयस्क, नंबर 3 गैंग। करेक्ट। खनिज खनिज पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक को खनिज कहते हैं। दूसरा अयस्क वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत आदि को गैंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम आंसर आपका, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फिर हम आपको बता दे रहे हैं। आंसर आपका, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है कि इसके मजबूत अतः आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना और प्लेटिनियम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? आंसर है, कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना तथा प्लेटिनियम आसानी से संचारित नहीं होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग याद कर लीजिए इसको। मिश्रातु क्या होते हैं? दो या दो से अत्यधिक धातु या अधातुओं को एक सामग्री मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रातु कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ता। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। आंसर है, दो धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जिंक, एल्युमिनियम तथा वे दो जो धातु ऐसे नहीं करती हैं, कॉपर और मरकरी यानी पारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? आंसर है आपका, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला प्रश्न, अपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित हैं? आंसर है, तांबे के बर्तन को नींबू या खट्टे रस से साफ इसलिए किया जाता है कि तांबे के बर्तनों पर मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है जो एक क्षारीय प्राकृतिक यौगिक है, अतः इसे नींबू या इमली में उपस्थित अम्लों की सहायता से हटाया जाता है और बर्तन जब चमकने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।